अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इसमें क्या था, बट्टे में थी और वज्र गुना था। फिर क्या था, बट्टे में भी थी लेकिन प्लस माइनस भी था, इसलिए हमें पहले लेस से लिया था। इसमें क्या होगा, बट्टे में भी है बराबर भी है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार से दिखे कि कोई भी संख्या बट्टे में भी है और बराबर का साइन भी, तो सबसे पहले बट्टे वाले को सोल्व कर लेना। बट्टे वाले को सोल्व करके फिर उनको बराबर के रूप में ले आना है, यानी कि भिन्न भी हो और बराबर के रूप में आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या करना है, ये दोनों क्या है, अलग बट्टे में, ये दोनों क्या अलग बट्टे में। इन दोनों का अलग लेस लेना, इन दोनों का अलग लेस लेना है। इन दोनों का लेस लेंगे तो आएगा 10। 2 का भाग लगाए तो 5 बार, 5 को से गुणा करें तो 5x, माइनस 5 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका तो आगे ही इसी प्रकार क्या है, इन दोनों का लेस लेंगे तो आएगा 12। 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 बार, 4 को से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 बार, यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखो 5x में से 2 कभी भी नहीं घटता। 5x माइनस 2x होता तो घट जाता। कई बार मिस्टेक क्या कर जाते, 5x में से 2 घटा देते, नहीं घटता वैसे। इसमें अक्सर तो भी घटता है, हमेशा 5x माइनस 3x हो या फिर 5x माइनस कुछ भी हो, लेकिन x में से x वाले, अगर यहाँ पे x स्क्वायर में भी x होता तो भी नहीं घटती। वैसे 5x में से 2 नहीं घटता है, इस प्रकार से नहीं घटा देना। ऐसे 4x में 3 नहीं जुड़ता है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लेसा लेना पड़ेगा, सॉरी लेसा नहीं, वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करना है, इसका मतलब इसको 12 को इससे गुणा करना है, इस 10 को इससे गुणा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 12 को गुणा करना है 5x माइनस 2 से, इधर बराबर में है 10 को गुणा करना है आपको 4x प्लस 30। गुणा कर लो, 12 को करेंगे तो 12 पंजे 60x, 12 को 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 बराबर 10 को 4 से किया तो 40 प्लस 10 को 3 से किया तो 30 आ गया है। अब अपन को क्या करना है, संख्या को इधर उधर लेके आ जाना है। तो 60x माइनस 40x और ऐसे 30 इधर है, जाएगा उधर 24, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24। 60 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 20x बराबर 30 और 20, सॉरी 24, 30 40 50 54। अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 54/20। जो भी कट रहा है काट दो। ये पहले 2 से काटेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 27/10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अक्स बराबर आएगा 27/10। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता देना कि आपको ये प्लस माइनस वाला रूल समझ में आया है कि नहीं आया, कि कोई भी संख्या बराबर के इधर ही उधर जाती तो हम वो रूल कैसे प्लस माइनस का या गुणा भाग का जो भी नियम है वो हम एकदम अच्छे से सीख रहे हैं कि कोई भी संख्या पक्षांतरण करेंगे किसी भी संख्या का तो हमें किस प्रकार से पक्षांतरण करना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पे तो बराबर है लेकिन इधर क्या है, ये बटे में है, इधर एक संख्या क्या है, प्लस में 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका लेस लेके इसको एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 केवल इसके बटे में, इसलिए एक के बटे में नहीं है। तो हमें पहले इसका लेस लेना पड़ेगा। इसका लेस लेंगे तो आएगा 3, 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये का ये आ जाएगा, तो 6x प्लस 3। अब आगे प्लस तो प्लस लगा दो। अब देखो एक के बटे में कुछ भी नहीं है तो अपन एक तो लिख सकते हैं, एक का भाग इस 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को एक से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब भी किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं है तो आप मान लो एक मानते हो, वहां पे एक मान के आप उस संख्या में भाग लगाओगे तो वही आएगी ना, तो उसको आप ऊपर गुणा करेंगे। तो इसके बजाय आपको क्या कर देना है, बटे में नहीं ना तो डायरेक्ट जो भी लेसा लिया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, ओके, बराबर x माइनस 3/6 हो गया। अब 6x प्लस 1 प्लस 3 है तो 1 और 3 को जोड़ सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 4/3 और इधर x माइनस 3/6। ये भी मत कर देना कभी भी कि इस 3 से 6 काट देना, इस 6 से 3 काट देना, नहीं करते जी, ठीक है ना, कभी भी नहीं कटेंगे, कभी भी नहीं कटेंगे। अब हमें क्या करना है, ना तो जुड़ेंगे ना कटेंगे ऊपर नीचे। अब हमें क्या करना दिख रहा है, बटे में है। अब आप लोग ऐसे बोलोगे ये तो प्लस माइनस में, प्लस माइनस में तो इसका लेसे लेंगे, लेसा क्या लोगे, ये तो बराबर में है। ये दोनों प्लस माइनस में है, प्लस में है लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं, अब तो बटे में है। ये पूरी एक ही है, साथ में जुड़ने के रूप में, ये क्या करने के रूप में बटे में है। अब करना पड़ेगा वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 6 को गुणा करना है 6x प्लस 4 से और 3 को गुणा करना है x माइनस 3 से।
6 को करेंगे 6 6 36 प्लस 6 4 24, 3 को अक्स से करेंगे तो 3x माइनस 3 3, इधर उधर लेके आते हो 36x माइनस 3x बराबर माइनस का 9, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का ही 24, क्यों हुआ क्योंकि प्लस में है, बराबर इधर जाएगा तो हो गया माइनस का 24। अब देखिए जोड़ लो घटा लो, 36 में 3 गया तो क्या आ गया 33 बराबर, ऐसे इसको करो 24 और 6 30 और 3 33, वो किसका माइनस का। अब इसको इधर रख लेंगे माइनस 33 और बटे में भी 33, 33 से 33 कट हो जाएगा, आएगा 1 माइनस का 1, यानी 1/1 का मतलब क्या होगा 1, लेकिन चिन्ह किसका है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा। देखिए मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे कोई संख्या ऐसे है 24 माइनस इधर बटे में 20 है, या फिर बटे में मान लो 5 ही है, अब ये 5 है एक बार कट गया, ये कट गया, सॉरी 20 लेते हैं यहाँ पे ना, 5 चौके 20 4 बार, तो आप ऐसे मत कर देना कि इसका आंसर 4 लेके आ जाओ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का साइन था ना वो हमेशा आएगा, या फिर अभी तो ऊपर था तो चलो ऊपर है जब तो सबको पता है कि आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार भी होता है माइनस का 5 हो जाता है, अब 5 से कटेगा तो वैसे 5 ही का 5, ये 5 चौके 20, लेकिन ये 5 का माइनस का साइन है ना, ये कहाँ पे जाएगा आंसर में, क्या आएगा 5 चौके 20। तो हमेशा याद रखना कोई भी संख्या अगर किसमें आप भाग लगा रहे हो, भाग लगा रहे हैं ना किसी संख्या में किसी संख्या का, तो दोनों में से कोई से भी एक संख्या अगर माइनस की है, चाहे अंश माइनस का हो या हर माइनस का हो, या जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो माइनस की, या जिस संख्या का भाग लगा रहे हो वो माइनस की, दोनों में से एक माइनस की है ना, तो हमेशा आंसर किसमें आएगा माइनस में ही आएगा। और अगर दोनों ही संख्या माइनस की तो माइनस माइनस कट हो जाएगा और आंसर किसमें आएगा प्लस में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सबके साथ में ये वीडियो पहुंचे, और मैं जितनी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें वो उतनी ही आसान तरीके से वीडियोस को देख के इन समीकरणों को सोल्व करना सीख जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।